विशेषण के बारे में आपने खूब पढ़ा है। क्या आपने विशेषण की अवस्थाओं के बारे में भी पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो आइए मेरे साथ आज पढ़ते हैं। विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है। कौन सी होती है विशेषण की तीन अवस्थाएं, वो जानते हैं। विशेषण की अवस्थाएं, सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं। जब हम किसी विशेषण में तुलना करते हैं तो उसकी जो तुलनात्मक स्थिति होती है उसी को विशेषण की अवस्था कहते हैं। तो विशेषण की तीन अवस्थाएं मानी गई है। कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये तीन अवस्थाएं विशेषण की मानी जाती है, जो कि विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को दर्शाती है। तो सबसे पहली है मूलावस्था। मूलावस्था कौन सी होती है? जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है। यानी जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है तो वहां मूलावस्था होती है। जैसे मोहन अच्छा लड़का है, या सोहन अच्छा लड़का है, कविता अच्छी लड़की है। तो इसमें यहाँ क्या है कि किसी के साथ इसकी तुलना नहीं की जा रही है, तो ये क्या होती है? मूल अवस्था होती है। तो यही होती है विशेषण की मूलावस्था। उसके बाद में आती है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था क्या होती है? देखिए, जिसमें दो संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है। यानी पहले में तुलना नहीं की जाती है, लेकिन दूसरे में दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच तुलना की जाती है। जैसे अशोक रहीम से अच्छा है। यहां ऊपर वाले में तो सीधा बताया था कि मोहन अच्छा लड़का है, लेकिन इसमें अशोक रहीम से अच्छा है। यहां दो में तुलना की गई, अशोक और रहीम में, और एक को क्या बताया गया है? अच्छा बताया गया है। उसी प्रकार राम श्याम से श्रेष्ठतर है। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि राम श्याम से श्रेष्ठ है, लेकिन ये उत्तरावस्था है तो हम इसको श्रेष्ठ के साथ तर लगाकर भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये उत्तरावस्था है। उत्तरा में तर लगता है, उसी प्रकार उत्तमा में तम लगता है। तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि राम श्याम से श्रेष्ठतर है। यानी दो में तुलना करके एक को श्रेष्ठ बताया गया है। तो ये विशेषण की दूसरी अवस्था यानी उत्तरावस्था होती है, जिसमें दो संज्ञा सर्वनामों के बीच में तुलना की जाती है। अब देखिए तीसरी, उत्तमा अवस्था, जिसमें दो से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या बुरा बतलाया जाता है। अब विशेषण की जो तीन अवस्थाएं होती है उसकी जो तीसरी अवस्था होती है उत्तम अवस्था, उसकी बात करते हैं। उसके अंदर क्या होता है? जब दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना करके, दो या दो से अधिक भी हो सकती है, तो उसमें एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, एक को श्रेष्ठ या बुरा बताया जाता है, तो वो उत्तम अवस्था होती है। जैसे अशोक सबसे अच्छा है, राम कक्षा में श्रेष्ठतम छात्र है। यानी बहुसारों में एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। जैसे अशोक सबसे अच्छा है यानी सभी से अच्छा है, और राम कक्षा में श्रेष्ठतम छात्र है। कक्षा में बहुत सारे छात्र होते हैं, तो उनमें सबसे श्रेष्ठ छात्र या सबसे अच्छा जो छात्र है वो कौन है? राम है। तो देखो, मूलावस्था में किसी को अच्छा बताया जाता है, जैसे राम अच्छा है या राम अच्छा लड़का है। उत्तमावस्था में राम श्याम से अच्छा है, और उत्तमावस्था में राम सबसे अच्छा है। तो इसी प्रकार ये विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है। शायद आपने अच्छे से इनको सीख लिया होगा। ऐसी हिंदी की सामान्य बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।